नमस्कार दोस्तों आज हम एक बार फिर से हाजिर हुए हैं रीजनिंग की क्लास में। कई दिनों से 3-4 दिनों से हमने वीडियो नहीं बनाया है, किसी कारणवश थोड़ी तबीयत डाउन हो गई थी, इसी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया था। आज हम आपके लिए फिर से वापस रीजनिंग की क्लास लेके आए हैं और रीजनिंग की क्लास में भी हमारा जो पॉइंट चल रहा था या टॉपिक जो चल रहा था वो चल रहा था श्रृंखला, सीरीज चैप्टर चल रहा था। और सीरीज में मैंने आपको करीब 12-13 नियम लिखवा दिए हैं। जिन बच्चों ने नियम नहीं लिखे हैं वो कृपया करके इससे पहले वाले वीडियो देखें और वहाँ जितने मैंने पॉइंट पढ़ाए हैं बताए हैं उन पॉइंटों पर आप गौर करें कि कैसे कैसे हमें श्रृंखला की पहचान करनी है, कि कब कौन सा नियम लगाना है, वो सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। अब इसमें 1-2 नियम और कर लेते हैं अपन, फिर अपन 2019-2020 के जितने भी हमारे एसएससी एग्जामिनर ने प्रश्न रखे हैं उन सारे प्रश्नों को हम यहाँ पर लेके चलेंगे। तो अगला एक नियम लिखें, जो भी हमारे हो गए उससे नेक्स्ट नियम लिखें। दी गई श्रृंखला में अगल बगल वाली संख्याओं को जोड़कर या गुणा कर बीच में लिख सकता है। देखो बीच में लिखे ये कोई ज़रूरी नहीं है, हो सकता है पीछे भी लिख सकता है, हो सकता है आगे भी लिख सकता है, लेकिन एक जरिया है हमारा ये पॉइंट पर जाने का। यानी क्वेश्चन हमारा ये आ गया, मान लो कि 111 और यहाँ दिया है 242, यहाँ दिया 393 और यहाँ पर दिया है 416 और यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह। ये एसएससी के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका प्रश्न है। तो देखो यहाँ पर पूछेगा कि इसमें क्या आएगा, या कभी आपको ये दे दिया, जैसे मान लो कि ये दिया 2 5 3, उसके बाद में ये दिया 3 7 4, उसके बाद में ये दिया है 4 5 9 और यहाँ पर दिया है ये प्रश्नवाचक चिन्ह। तो मैंने कहा कि दी गई श्रृंखला में, अब देखो यहाँ पर बच्चे के दिमाग लगाए कैसे सवाल को हल करें। सबको पता है, देखो यहाँ पर क्या अगल बगल वाली संख्याओं को गुणा कर बीच में लिख रहा है, अगल बगल वाली संख्याओं को गुणा कर बीच में। तो यहाँ पर आप बता अगला पॉइंट क्या आएगा, तो आप कहोगे गुरुजी 5 25 5। क्लियर। अब देखो पहचानने के ये तरीका हो गया। उसके बाद में देखो बहुत से बच्चे ऐसे भी कर सकते हैं, कोई बच्चा ये कहे गुरुजी 1 2 3 4, यानी लगातार क्रमवार संख्या आ रही, फिर यहाँ पर 2 के इसके बाद में 1 2 3 4, या फिर बीच वाली देखोगे तो 1 का वर्ग 2 का वर्ग 3 का वर्ग 4 का वर्ग, तो बीच में क्या है 5 का वर्ग। ऐसे यहाँ पर देखो यहाँ क्या करा है, 2 और 3 कितने होते हैं 5, ये जोड़ के लिख दिया है। 3 और 4 कितने होते हैं 7, 4 और 5 कितने होते हैं 9। तो आप बता अगला क्या आएगा 5 11 और 6, यानी कि हमारे ये क्रमवार चीज़ें भी ध्यान रखनी है। क्लियर है। ये दोनों के दोनों प्रश्न एसएससी 10+2 में आ चुके हैं। क्लियर। रोल नंबर, अब हो सकता है ये मैंने पहले लिखवा दिया, नहीं लिखवाया हो तो आप लिख लेना, और लिख लिया है पहले तो कोई बात नहीं है, 1-2 यानी कि नियम है रिपीट हो जाएंगे। कोई रट तो रखे नहीं अपन ने कि भाई यहाँ पर ये अपन ने पॉइंट करा दिया है, हो सकता है हमने ये क्रमवार नहीं रट रखे हैं, तो इनको जैसा आया दिमाग में ऐसा हमने लिखवा दिया। क्लियर। पॉइंट नंबर नेक्स्ट लिखें, यानी कि रोल नंबर नेक्स्ट। फिर अभी थोड़ी देर में हम एग्ज़ाम के सवाल लेंगे और फिर उन सवालों को हम इन सारे नियमों को एनालाइज करते हुए ही आगे बढ़ेंगे। दी गई श्रृंखला में, रोल नंबर नेक्स्ट, दी गई श्रृंखला में अपनी तरफ से कुछ हटा भी सकता है और कुछ लगा भी सकता है। दी गई श्रृंखला में अपनी तरफ से कुछ हटा भी सकता है और कुछ लगा भी सकता है। जैसे ये क्वेश्चन दिया 1 लिखा है, फिर 10 लिखा है, फिर 101 लिखा है, फिर यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया और यहाँ लिख दिया है 10101। तो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आएगा। और क्वेश्चन नंबर दूसरा ये लिखा है आगे लिख दिया है और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह। देखो जब भी कभी इतनी बड़ी संख्या आ जाए तो कभी भी आप वर्ग घन के, घटाने के, जोड़ने के कोई नियम मत लगाया करो। इतनी बड़ी संख्याओं में नियम तो हमेशा ध्यान रखना उनमें अंकों का ही कोई फेरबदल करा होगा, या तो कोई
अगल बगल वाली गुणा करके लिखी गई होंगी, या आगे की संख्याओं को गुणा कर पीछे जोड़ा गया होगा, यानी कि या उनमें से कुछ लगाया गया होगा या कुछ हटाया गया होगा। अब आप बताओ मुझे यहाँ पर क्या करा, पहले 1 रखा, फिर 0, फिर क्या करा 1 बढ़ा दिया, फिर नंबर किसका है 0 का, 1 0 1 0। अब आगे देखो, आगे भी वो काम होना चाहिए, तो 1 0 1 0 1, तो ये श्रृंखला बन गई है कि। अब यहाँ पर क्या करा है, तो आपने देखा कि अक्षर या वो नहीं कि अंक जो हमारे हैं वो सेम दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर क्या करा इसने 4 हटा दिया तो सेम लिख दी। फिर क्या करा इसने आगे से ये 7 हटा दिया, फिर ये लिख दिया, फिर किसको हटा दिया है 9 को हटा दिया। अब नंबर किसका है, यानी कि एक बार पीछे से हटाया, एक बार आगे से हटाया, एक बार पीछे से तो एक बार आगे से। जैसे ही तुम यहाँ पर 8 हटाओगे तो इसका आंसर क्या बनेगा 56। क्लियर, कोई डाउट। तो ये थे हमारे श्रृंखला के नियम। नियम तो इसके अथाह हैं, ऐसी बात नहीं है कि ये नियम फिक्स हो गए, लेकिन ये है कि इन नियमों को अगर आप ध्यान रखोगे तो आपके सारे प्रश्न लगभग 99% आपके सारे प्रश्न हल हो जाएंगे। ठीक है, 1-2 प्रश्न जैसे हमारे अच्छे एग्जामों में आते हैं तो उनके लिए थोड़ी सी अप्रोच और लगानी पड़ेंगी, और मैं आज ऐसे कुछ प्रश्न कराऊंगा। अब मैं आपको यहाँ पर एसएससी 2020 के लेटेस्ट जो अभी पिछले सीजीएल प्री हुआ, 10+2 जो भी पेपर हुए हैं उनमें जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको मैं यहाँ पर आपके सामने रख रहा हूँ। तो अब क्वेश्चन नंबर आप लिखते जाइएगा, और ये एसएससी एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं 2020 में सीजीएल के पेपर का, और देखते हैं कितने बच्चे कितने प्रश्न खुद करना, फिर मैं यहाँ पर कराता भी जाऊँगा। अच्छा देखो, कुछ बच्चों के पिछले प्रश्न भी रह रहे हैं हमारे कि गुरुजी कुछ प्रश्न हमारे पिछले वाले एग्ज़ाम के जो यानी कि मैंने उस दिन दिए थे 4-5 प्रश्न, उन प्रश्नों को भी मैं आपको एक सामने रख रहा हूँ यहाँ पर, वो भी मैं रखूँगा। पहले हम बात कर लेते हैं उन प्रश्नों की। वो प्रश्न हमारे कौन कौन से थे, देखो वो प्रश्न हमारे यहाँ पर ये थे, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ उन प्रश्नों को। 6 यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह था, यहाँ पर 15 और यहाँ पर 27 था, यहाँ पर था 51 और यहाँ पर है 99। क्लियर। अब देखो इनका कोई ना कोई ऑप्शन भी दे रखे थे मैंने, बाकी मैं आपको बता देते हैं इनमें कोई ना कोई पैटर्न बना होगा। तो आपने यहाँ पर देखा क्या पैटर्न बना था इनमें पैटर्न मेरे दिमाग में ये आया था कि यहाँ से 6 दूनी 12 माइनस में क्या करा है 3, तो कितना हुआ 9। फिर आगे देखो 9 गुणा में 2 माइनस 3, 9 दूनी 18 में से 3 गए तो 15। आगे 15 गुणा में 2 माइनस 3, तो बोलो कितना है 27। आगे भी करोगे तो यहाँ पर क्या है 27 गुणा 2 माइनस 3, तो कितना आ रहा है 51। और आगे 51 गुणा 2 माइनस 3 करोगे तो कितना आ रहे हैं 99। तो मेरे भाई उसने पूछा है इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आएगा, तो आप बताओ क्या आएगा 9। तो देखो मैंने एक नियम लिखवाया था आपको पीछे कि दी गई श्रृंखला में कि दी गई संख्याओं को एक निश्चित अंक से गुणा करेगा और एक निश्चित अंक को जोड़ या घटा या गुणा कुछ भी कर सकता है। तो यहाँ पर भी वही काम करा, एक निश्चित अंक से गुणा करा और एक निश्चित अंक को घटा दिया है। बोलो क्लियर, कोई डाउट। और ज़्यादा रीजन नहीं रहता है ये, बस 2 3 1 2 3 1 2 3 का। लेकिन ये देखो अच्छे पेपरों में हो सकता है कि 2 3 के बजाय ये 5 6 7 पे भी जा सकता है पॉइंट। लेकिन अगर इनके प्रश्नों को हल करोगे तो रिदम बन जाएगा। बस आप फास्ट कैसे करें, देखो इनको देखो कि कहीं पर गुणा भाग जोड़ 2-3 बातें ध्यान रखनी पड़ती हैं, और उन बातों को थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा जो था वो हमारा प्रश्न ये था, ये फर्स्ट ग्रेड का पेपर में आया हुआ प्रश्न था। 60 23 यहाँ पर ये 20 रखा, यहाँ पर 15, ये प्रश्न डबल प्रश्नवाचक चिन्ह थे, ऑप्शन भी दिए थे। देखो इसमें क्या करा गया था, इसमें यानी सवाल जो करा गया है वो इस तरह से देखो 60 इंटू कितना करा है 1/2 करा, यानी कि हाफ करा है, तो ये कितना आया 30। फिर क्या करा है 30 इंटू 2/3, यानी कि आपको यहाँ पर पहले एक इसमें बढ़ा दिया और एक इसमें बढ़ा दिया, तो आप इससे इसको हल करोगे तो आपके पास कितना आया 20 आया। फिर 20 को कितने से मल्टीप्लाई करा 3/4, ऊपर 1 बढ़ा दिया नीचे 1 बढ़ा दिया, तो यहाँ से काटोगे तो 5 और 5 या 15, यानी ये सीरीज़ तो हमारी यहाँ तक बन गई। अब आगे भी यही पैटर्न होना चाहिए, 15 इंटू 4/5, तो यहाँ से करोगे तो आपके पास एक पॉइंट तो आएगा 12, यानी कि इसकी जगह तो आया 12। फिर अगला पॉइंट क्या आएगा 12 गुणा में 5/6, और यहाँ से आप इसे हल करोगे तो आपके आंसर बन गए कितने 12,10। क्लियर है,
कोई डाउट? तो ये हमारा सवाल था फर्स्ट ग्रेड का पेपर का। बोलो क्लियर? 2 प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा क्या था? अगला हमारा प्रश्न था, ये RS के एग्जाम में हो सकता है, देखो मैं आगे पीछे लिखवा रहा हूँ तो आप ध्यान रखना, प्रश्न आगे पीछे हो सकते हैं, बाकी वही सवाल करवाऊंगा। ये RS के पेपर में पूछा गया था और यहाँ पर 48 रखा, यहाँ 72 रखा और यहाँ पर 96 रखा, और ये प्रश्नवाचक चिन्ह। देखो आपने यहाँ पर इसको हल करा होगा तो सबसे पहले बच्चों के दिमाग वर्ग घन नहीं बन रहा। देखो मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि हम श्रृंखला को एग्जाम में किस तरह से देखें। देखो बेहतर तो ये रहेगा, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, जितने भी पेपरों के प्रश्न हल करोगे, उतना बेहतर रहेगा आपके लिए। और आप अच्छी प्रैक्टिस करते, इस प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना आपके लिए बेनिफिट देगी। तो यहाँ पर हमने ये रखा है कि भाई इसके दोनों के बीच अंतर 12 का, इन दोनों के बीच 18 का, इन दोनों के बीच 24 का। तो देखो ठीक है, 12 का 18 का 6 बढ़ाकर 24 का, यहाँ पर जाकर ये एकदम खराब हो गया। यानी कि यहाँ 24 का डिफरेंस से होना चाहिए, अगर उस सिस्टम से होता तो 30 होता। तो इसका मतलब ये पॉइंट तो नहीं है। और देखो RS के पेपर में सवाल आया है, कोई ऐसे सिस्टम में नहीं देगा, वो इस ईजी सवाल दे दिया है। तो यहाँ पर देखो क्या करा इसने करा है कि एक निश्चित अंक से इसको गुणा करा है। 18 दूनी 36 में से 6 घटा दिए तो बोलो कितना है? 30। आगे भी देखो 30 गुणा 2 माइनस इसका डबल करता गया है 12, 60 में से 12 गए तो 48। आगे क्या करा? 48 इंटू 2 माइनस में 12 का डबल कितना हुआ? 24। तो यहाँ 48 दूना 96 और 96 में से 24 गए तो 72। आगे क्या करा है? 72 इंटू 2 करेगा, माइनस का कितना? 48। 72 दूनी 144 और 144 में से 48 गए तो कितना है? 96। आगे 96 इंटू 2 माइनस में 96 इंटू 2 करते हो तो 192, और 192 में से 96 गए तो इस प्रश्न का आंसर जो होगा वो क्या होगा? 96। बोलो क्लियर? तो ये हमारे RS के पेपर का प्रश्न था। अगला प्रश्न हमारा जो था वो ये था, ये SSC एग्जाम का 3, 5, 8 और 13, यहाँ 21 रखा है, यहाँ 34 रखा है, यहाँ पर 55 था, और ये प्रश्नवाचक चिन्ह, बाकी इसके ऑप्शन दे रखे थे। अब देखो इस प्रश्न की अगर हम बात करें तो मैंने आपको एक नियम लिखवाया था। मैं कह रहा हूं कि आपको जितने मैंने नियम लिखवाए, नियमों को बार बार रिवाइज करें, रटो मत। बार बार रिवाइज करोगे तो 100% बहुत सारे प्रश्न तो ऐसे होंगे जो आपको उन नियमों में से मिल जाएंगे। बाकी आप थोड़ा सा इर्द गिर्द की बातें और ध्यान रखोगे तो हमारा हर प्रश्न हल होगा। अब देखो सबसे पहले हमने इनका प्रश्न देखा कि भाई इसमें कोई वर्ग घन का सिस्टम नहीं बैठा। अभाज्य संख्या कुछ हैं कुछ नहीं है, वो नहीं बैठेगा। अंतर देखा, 2 का अंतर, यहाँ 3 का अंतर, यहाँ पर 5 का अंतर, 2, 3, 5, फिर यहाँ पर कितने का है? यहाँ पर आपके 7 या 8 का अंतर है। मतलब कोई सिस्टम नहीं बैठा है। तो इसमें क्या करा है? देखो मैंने एक नियम लिखवाया था कि दी गई श्रृंखला में 2 या 3, पिछले 2 या 3 संख्याओं को जोड़कर आगे लिख सकता हूं। वही काम यहाँ पर 8 और 5 कितने होते हैं? 3 और 5 कितने? 8। 8 और 5 कितने हो गए? 13। 13 और 8 कितने हो गए? 21। 21 और 13 कितने हो गए? 34। और 34 और 21 कितने हो गए? 55। तो आप बताओ मेरे भाई कितने होंगे यहाँ पर? तो आप कहोगे गुरुजी यहाँ पर होंगे 89, यानी कि हमारा आंसर जो होगा इसका होगा 89। बोलो क्लियर? कोई डाउट? तो जिन बच्चों ने पिछले नियम नहीं पढ़े हैं तो वो पहले पिछले नियमों को पढ़े, और आपको मैं यहाँ पर कंप्लीट रीजनिंग के सारे पॉइंट, और अब हमारा नियम ये भी रहेगा कि एक बार हमने चैप्टर पढ़ाया और चैप्टर के बाद में 2020 तक के जितने भी आपके हर एग्ज़ाम के प्रश्न आए हुए हैं उन प्रश्नों की मैं प्रैक्टिस कराऊँगा। क्लियर? टाइम लग जाएगा थोड़ा सा, लेकिन प्रैक्टिस आपको मैं ज़रूर करवाऊँगा। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला प्रश्न जो हमारा था वो ये था, 1 गुणा में, यानी 1, 2, ये 7 था और ये था हमारा 22, और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह। देखो इसमें क्या करा गया है? यहाँ पर 1 गुणा में 1 प्लस में 1 तो कितना हुआ? 2। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 2 गुणा में 3। 1 मिनट रुको, इसमें क्या करा गया है? यही प्रश्न था क्या हमारा? 1 मिनट, शायद हमारे प्रश्न में कोई गड़बड़ है। आप कमेंट में वो प्रश्न वापस मुझे
सेंड करें ताकि मुझे पता चले कि हमारा प्रश्न कौन सा है। इसको हम बाद में देख लेंगे, कोई नहीं, ठीक है। अब आगे बढ़ जाइए और अब मैं आपको 2020 के पेपरों के प्रश्न हल करवाऊंगा। लिखते जाओ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 2020 के सीजीएल प्री में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ लिखा है 39, यहाँ है 50, यहाँ पर आगे आपके पास 63 है, फिर 80 है, उसके बाद यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है और ये 122, 151 और यहाँ पर दिया 182 और इसके विकल्प थे हमारे पास हैं 99, बी में था 105, सी में 90 और डी में यहाँ पर 108। एक तो प्रश्न ये। क्वेश्चन नंबर पहला 2020 के एग्ज़ाम में ये प्रश्न पूछे गए हैं सीजीएल प्री में। अलग अलग शिफ्टों में अलग अलग पेपर हुए हैं तो उन सभी पेपरों को मैंने ध्यान में रखा है। अगला पॉइंट है अपना यहाँ पर, यानी कि अगला जो प्रश्न दिया है वो है 11, 12, उसके बाद में है 36, उसके बाद में 41, उसके बाद यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह और ये 296 और इसके ऑप्शन हैं वो हैं 48, बी में है 1, 2, 3 और सी में है यहाँ पर 205 और डी में रखा मेरे भाई 287। यहाँ नीचे लिख देता हूँ इसको, यहाँ डी में रखा है 287। क्लियर। क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा प्रश्न जो हमें दिया है वो ये दिया है, यहाँ लिखा है 35, 35 के बाद में यहाँ पर है 36, 36 के बाद यहाँ 40 है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है और यहाँ लिखा है 83, यहाँ पर रखा है 208, यहाँ पर रखा है 244 और ये इसके विकल्प हैं 73, बी में है 60 और सी में रखा है 55 और डी में है 67। कितने हो गए हमारे? 3 प्रश्न। अगला प्रश्न और लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर चौथा। एक बार मैं 5-5 का ही प्रश्न लेके चलूँगा ताकि फिर हमें यहाँ जगह का भी थोड़ा सा अभाव है। क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर ये रखा है 21, ये 2017 के पेपरों में पूछे गए सवाल। ये 17 में पूछा गया है। 21, 25, 52, 68, 193 और ये प्रश्नवाचक चिन्ह। इसके विकल्प हैं हमारे पास में, ऑप्शन रखे हैं इसके, 1 मिनट, 229, बी में रखा है 242, सी में रखा है 257 और डी में है मेरे भाई 269। ठीक है, चलो अब हम एक बार इनकी चर्चा कर लेते हैं, फिर एक प्रश्न और लिख देता हूं मैं आपके लिए, तो आपके पास में जगह होगी तो आप एक 5वां प्रश्न यहाँ में लिख देता हूँ, बाकी ऑप्शन में इनमें से हटा दूँगा तब रख दूँगा। एक प्रश्न दिया हमें 7, ये 12, ये 22, 22 के बाद में ये दिया 42 और 42 के बाद में 82 और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह। इसके ऑप्शन जो हैं वो ये हैं 173, बी में रखा है 162, सी में विकल्प है भाई 183 और डी जो इसका ऑप्शन है वो रखा है 143। ये 5 प्रश्न हैं। चलो इन 5 प्रश्नों को आप 2 मिनट के लिए करिएगा। मैं आपको टाइम देता हूँ 2 मिनट का। कर लिए होंगे? चलो देखो, तब मैं करा देता हूँ एक बार, फिर मैं आपको 5 प्रश्न 10 प्रश्न और लिखवाऊँगा, आपके घर के लिए प्रैक्टिस के लिए सवाल दूंगा। तो देखो हमारे ये एग्ज़ाम लेटेस्ट पेपरों में पूछे गए हैं। अब देखो हमने सबसे पहले प्रश्न नंबर पहला ही है, यही हमारा पहला प्रश्न।
अब आप बताओ, मैंने आपको कोई रटने के लिए कुछ पॉइंट नहीं बताया, सीधे मैंने कहा कि भाई आप कैलकुलेशन करो। देखो सबसे पहले वर्ग घन देख लिया, क्या बन रहे हैं कि इसमें नहीं बन रहा। फिर आपने क्या देखा कि जब वर्ग घन नहीं बन रहा, अभाज्य संख्या नहीं बन रही, उसके आजू बाजू में कोई संख्या बढ़ती है कोई नहीं बढ़ती है, तो तुरंत हम अंतर पे गए। तो देखो इनके बीच कितने का डिफरेंस है, तो आप कहोगे गुरुजी 11 का। इनके बीच कितने का डिफरेंस है, 13 का। इनके बीच कितने का डिफरेंस है, 17 का। अब देखो वो सिस्टम, विषम वाला सिस्टम तो खत्म हो गया। कौन सा, कि अगर हमारा विषम ऑड नंबर का होता तो यहाँ पर 15 का अंतर होता, तो वो सिस्टम नहीं। अब आपको देखो ये किसका अंतर चल रहा है, प्राइम नंबर का, अभाज्य संख्याओं का। तो अगली आपके हिसाब से क्या होनी चाहिए, 17 के बाद में आती है 19। अब देखो श्रृंखला बढ़ते क्रम में तो ये जुड़ के चल रही है। 80 में 19 जोड़े तो आपके बोलो क्या आएंगे, 99। फिर भी आगे देखो, अब 99 में हम कितना जोड़ेंगे आगे, 23 जब जोड़ो, क्योंकि 19 से अगली जो अभाज्य संख्या बनती है वो 23 है, तो यहाँ पर कितना आएगा आपका 122। फिर आगे देखो कितना जोड़ा इसमें, 29। आगे देखो कितना जोड़ा, 31। तो आगे यानी कि इनके बीच में जो डिफरेंस दिया वो किसका दिया है, अभाज्य संख्याओं का। तो हमारे प्रश्न का आंसर आ चुका है 99। बोलो क्लियर है, कोई डाउट। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें। देखो इसमें मैंने एक नियम लिखवाया था, दो संक्रियाएं एक साथ चल सकती हैं जिनमें जोड़कर और गुणा करके, ऐसा ही पैटर्न यहाँ पर। तो यहाँ देखो पहले इसमें एक ऐड करा है, फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसमें 5 ऐड करा है, फिर नंबर किसका है 7 से गुणा, यानी कि विषम संख्याएं जोड़ रहा है, विषम ही गुणा कर रहा है लेकिन बढ़ते क्रम में। आगे देखो जब 7 से गुणा करोगे तो 7 और 7 चौक 28, मतलब 287। और 287 में फिर आप कितना ऐड करोगे, 9। जब 287 में 9 ऐड करते हो तो कितना आता है, 296। ये नहीं कि हमारा पॉइंट आगे नहीं देखना, हमें लास्ट से स्टार्टिंग से लेकर आखिरी पॉइंट तक श्रृंखला का रिदम बैठना चाहिए, तो हमारी श्रृंखला सही है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो गया है, 287, यानी कि एक बार जोड़ रहा एक बार गुणा कर रहा। तो दो संक्रियाएं चल गई एक साथ, हटा दूं। ये दो प्रश्न हुए हमारे। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है। आपको अभी कोई पेपर, जैसे जैसे हमारे यहाँ पर जैसे पेपर होंगे, जैसे पटवार का या एसएससी के जितने भी पेपर होंगे, तो उस टाइम में आपको एक टेस्ट सीरीज चलाऊंगा जिसमें आपको सारे प्रश्न ही प्रश्न कराऊंगा। एक बार हम सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं और फिर आपको एग्जामों के प्रश्न, उस टाइम हम एक मैराथन क्लास के जरिए पूरे हर सब्जेक्ट के मैराथन क्लास चलाएंगे, जिसमें आपको ओनली प्रैक्टिस ही कराएंगे कि ये प्रश्न ये है, इसका आंसर ये आना चाहिए, तो आपको ध्यान रखना है। इसलिए अब आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम और भी आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट ला सकें। अब देखो प्रश्न नंबर हमारा ये आया। अब हमने यहाँ पर दिमाग लगाया कि भाई देखो इन दोनों में क्या हुआ, 1 का डिफरेंस, चलो ठीक है। इनके बीच डिफरेंस कितने का है, 4 का। इनके बीच अब हमने सोचा कि 1 का वर्ग होगा, 2 का वर्ग, तो 3 का वर्ग करते तो 9 जोड़ते, 9 तो 49, यानी कि यहाँ तो है ही नहीं ऑप्शन में। तो इसका मतलब कोई ना कोई सिस्टम तो अलग करा है इसमें। तो देखो आगे देखो इनके बीच में डिफरेंस अगर देखते हैं तो इनके बीच में डिफरेंस यहाँ पर कितना है, 125 का, और इनके बीच में डिफरेंस कितने का है, 36 का। एक बात तो हमारे समझ में आ गई कि इनके जो भी बीच में अंतर चल रहा है ना, वो वर्ग और घन वाली संख्याओं में से चल रहा है। याद करो, आप पिछले पॉइंटों को मैंने लिखवा रखे हैं, वर्ग घन। आप यहाँ पर देखो, मैंने कहा कि इन वर्ग घन का बड़ा रोल रहेगा हमारी श्रृंखला के अंदर भी, मैथ के अंदर भी। जब मैं मैथ पढ़ाऊंगा इसके वर्गमूल घनमूल, तो वहाँ पर देखना आपको कितना बेनिफिट देंगे ये वर्गमूल और घनमूल। तो यहाँ पर देखो, अब मान लिया हमने 1 का, मान लिया ये घन है, ये वर्ग करा होगा, तो आगे क्या है, 3 का घन, यानी कि 1 को मैं ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पर घन वाली सीरीज ऊपर बना लेते हैं, वर्ग वाली नीचे। तो ये 1 का घन है, फिर यहाँ पर 2 का वर्ग, फिर यहाँ पर क्या करा इसने, 3 का घन करोगे, और 3 का जो घन होता है वो कितना होता है, 27, यानी कि 40 में 27 जोड़ोगे तो आपके पास में कितना आएंगे, 67। आगे भी देखो, फिर इनके बीच में एक वर्ग की श्रेणी बननी चाहिए, तो 3 के बाद में 4 का वर्ग, और 4 का वर्ग जो होता है वो कितना होता है मेरे भाई, 16, और 4 का वर्ग 16 आप जब इसमें ऐड करोगे तो 67 में 16 ऐड करोगे कितना आएगा, 83। और फिर आपके पास में एक घन की श्रृंखला बन गई है, कितने की, 5 का घन, तो 125। 83 में 125 जोड़ोगे 208, फिर वर्ग जोड़ा, यानी कि 6 का वर्ग 36, तो 244। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो क्या हो गया,
67। तो मैंने कहा था कि दी गई श्रृंखला में दो यानी कि वर्ग और दो श्रृंखला एक साथ चल सकती हैं या अंतर घन या वर्ग के रूप में हो सकता है, तो वो पैटर्न यहाँ पर बन गया हमारा। और देखो ये चीज़ें हमारी यहाँ पर कोई वर्ग यानी रटने से नहीं आएंगी, हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब हमारे पास में सामने प्रश्न आता है तो हम भी यही दिमाग लगाते हैं कि यहाँ से वर्ग करा घन करा, यानी कि बस जोड़ भाग ये करना। सिर्फ फ़र्क इतना सा है कि हमारे वर्ग घन जो डायरेक्ट याद हैं तो थोड़ी हमारी कैलकुलेशन फास्ट है और आपकी थोड़ी सी लो है। तो आप भी अगर ऐसा काम करोगे या मेहनत करोगे तो 100% आप हमसे भी बेहतर तरीके से काम कर पाओगे। इसलिए आप इन बातों को ध्यान दें कि जिन जिन बातों को मैं बताता जाता हूं कि आप क्या क्या पॉइंट याद करें, ये कैलकुलेशन भी बढ़ाएंगे आपके लिए। अब पॉइंट नंबर हमारा यानी क्वेश्चन नंबर अगला देखो, हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ 21 का कोई मल्टीपल नहीं बैठ रहा, तो मैंने तुरंत कहा कि भाई अंतर पे जाओ, तो इनके बीच अंतर कितने का, 4 का। इनके बीच अंतर कितने का है, 27 का। इनके बीच अंतर कितने का है, 16 का। इनके बीच अंतर कितने का है, आप इसमें से घटाओगे, यानी कि आप 70 घटाओ किस में से, 193 से 70 घटाओगे तो 23 है, लेकिन हमें तो 68 ही घटाने थे, तो यहाँ पर इनके बीच में जो अंतर आया वो कितने का आया, 125 का। बोलो क्लियर है, कोई डाउट? अब देखो इनमें कुछ ना कुछ सिस्टम बैठ रहा है क्या, तो आप कहोगे गुरुजी ये तो हो गई वर्ग की संख्या, और ये हो बन रही है हमारी घन की संख्या, फिर बन रही है वर्ग की संख्या, फिर बन रही है घन की संख्या। तो आप मुझे बता, देखो 2 का वर्ग है, फिर 4 का वर्ग है, तो अब नंबर किसका आएगा, वर्ग का ही आएगा। तो कितने का वर्ग आएगा, 6 का। और 6 का वर्ग आता है कितना, 36। जैसे तुम यहाँ पर 36 जोड़ोगे तो आपके पास में यहाँ इसका आंसर बन के आएगा कितना, 229। बोलो क्लियर, कोई डाउट? तो ध्यान रखें जो सिस्टम बन रहा है वो सिस्टम आप बना के चलोगे। तो ये हमारे 2017 में प्रश्न पूछा गया था। एक प्रश्न हमारा ये रहा, देखो अब इसमें देखो क्या करा है हमने, यहाँ पर अंतर करा तो कितने का, 5 का। तो 5 के बाद में यहाँ पर कितना आया है, देखो एक सिस्टम बना के चल रहा हूँ, 5 का, फिर कितने का है, 10 का। 10 के बाद में कितने का, 20 का। 20 के बाद में कितने का आ रहा है यहाँ पर, 40 का। तो 40 के बाद में कितने का आएगा, 60 का। और 60 का आप जैसे करते हो, एक सिस्टम बना के नहीं, एक बार 1 मिनट वापस, यहाँ 5 का अंतर आया है, फिर यहाँ पर कितने का है, 10 का। फिर यहाँ पर कितने का, 20 का। फिर यहाँ पर कितने का, 40 का। और यहाँ पर कितने का, 80 का, क्योंकि इसका डबल करता चला गया। और 80 और 82 आप ऐड करोगे तो आपके पास आंसर आ रहा होगा 162। बोलो क्लियर, कोई डाउट? और बहुत से बच्चे इस सवाल को मेरे भाई ऐसे भी कर सकते हैं कि बहुत से ने दिमाग ये लगाया है, गुरुजी 7 दूनी 14 माइनस 2 करा तो 12 आया, 12 दूनी 24 माइनस 2 करा तो 22 आया, 22 दूनी 44 माइनस 2 करा तो 42 आया, 42 दूनी 84 माइनस 2 करा तो आपके पास 82, और 82 दूना कितना होते हैं, 164 में से 2 घटाए तो कितना है, 162। एक बार आपकी सिस्टम समझ में आ गया तो आपको आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं आपको फिर इसमें से 5 प्रश्न और दे रहा हूँ, हमारे एग्ज़ाम के ही प्रश्न कराऊंगा। आप भी मुझसे अगर कोई बच्चा प्रश्न पूछे तो आप एग्ज़ाम के ही प्रश्न पूछे, चाहे आपका कोई से भी एग्ज़ाम का हो, एसएससी के हो, रेलवे के हो, आपके कोई भी पेपर का सवाल हो। क्लियर? लिखें अब और प्रश्न देखो, एसएससी 2019 में कुछ इस तरह के नहीं, 2020 में, 19 में भी पूछे गए थे, 2020 में ऐसे कुछ प्रश्न पूछे गए। ये 9 मार्च के पेपर में पूछा गया है 2020 में। देखो यहाँ पर एक सिस्टम दिया है 14 और 17 और एक दिया 961 के समान कौन सा समुच्चय है, यानी कौन सा एक इस तरह का सिस्टम बना हुआ है, कौन सा समुच्चय है, पेयर है, कॉम्बिनेशन है। ऑप्शन दिए उसने 15, 14 और ये 743। बी में दिया है 13 और 19 और 1024। सी में दिया है 12, 18 और 851। और डी में मेरे भाई यहाँ पर दिया 11, 12 और 729। एक सवाल तो हमारा ये दिया, और एक हमें 7 मार्च के पेपर में, वही 2020, अभी सीजीएल की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें प्रश्न पूछे। एक प्रश्न दिया हमें भाई 45 और 24, और इसका अगला पॉइंट दिया है यानी कि 441। अब इसके विकल्प जो दिए थे हमें वो ये दिए थे 41, 18, 630
बी में दिया है 35, 17 और 324। सी में दिया है यहाँ पर 50, 80 नहीं 30 और 480। और डी में दिया मेरे भाई 30 है, 60 है और 1024। आप इन दो प्रश्नों को 2 मिनट करिएगा हल। उसके बाद में फिर आपको मैं और प्रश्न लिखवाता हूँ। एक बार इन 2 प्रश्नों को हल करा देता हूँ, फिर हमारे 5-7 प्रश्न और दूंगा। देखो इन प्रश्नों की अगर हम बात करें तो हमें यहाँ पर देख लिया, ये गुणा करके देखा तो गुणा में भी 7 चौका 28, 8 आना चाहिए, नहीं बैठा। तो क्या करा गया है, तो मेरे भाई देखो इसमें क्या करा है, इन दोनों को जोड़ा है पहले और इनको जोड़कर इनका मान आया कितना 31, और 31 का जो वर्ग होता है वो कितना होता है 961। आप देखो वर्ग घन की श्रेणी को, मैं कह रहा हूँ कि इतना बेनिफिट देंगे वर्ग घन आपको कि आप देखोगे तो हाँ गुरुजी वास्तव में ये प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं। आप देख लेना 9 मार्च के 2020 के पेपर में ये प्रश्न पूछा गया है, ये 7 मार्च के पेपर में पूछा गया है। तो यहाँ पर कोई ऐसा पैटर्न देखो कि जिन्हें जोड़कर और फिर क्या बनाएं वर्ग। अब आप अगर देखोगे ना तो ये वर्ग की संख्या है ही नहीं 2, तो अब बच गई हमारे पास 2। अब मुझे बताओ 11 और 12 कितने होते हैं 23। 23 का वर्ग 729 होता है कि नहीं भाई 529। इसका मतलब ये भी खत्म। बच गया कौन सा 13 और 19। 13 और 19 कितने होते हैं 32, और 32 का देखो मैंने लिखवाया 1024। तो हमारा इस प्रश्न का आंसर क्या होगा 1024। बोलो क्लियर। अगला प्रश्न जो हमें दिया गया है वो ये दिया गया है, अगर मैं इसको जोड़कर, देखो दिमाग में वही बात आ गई कि यार ये भी वर्ग बन रहा है, जोड़कर अगर करता तो बहुत बड़ा। यहाँ पर क्या करा है इसमें घटाया है, और 45 में से 24 गए तो 21, और 21 का वर्ग बोलो क्या होता है यानी कि 441। इसका मतलब आप वर्ग की संख्या पहचान लो मेरे भाई, ये तो हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। 2 बच गए। 35 में से 18 गए तो नहीं, 35 में से 17 गए तो 18 बचे हैं, और 30 में से जहाँ पर घट ही नहीं सकता। दूसरी बात चलो हम डिफरेंस भी कर लेते हैं, तो 30 आता है कि 30 का 1024 नहीं, आंसर ये रहा। यानी कि 35 में से 17 गए तो हमारे पास आया 18, और याद करो 18 का वर्ग क्या था 324। तो इसका आंसर क्या होगा बी। बोलो कोई डाउट। तो आजकल ऐसे प्रश्न बहुत देने लग गया है, तो आप थोड़ा सा इन प्रश्नों पर भी गौर करें। और मैं आप प्रश्न लिखवा रहा हूँ आपके लिए, आप खुद इन प्रश्नों को हल करके लाओगे। मैं आपको 5-7 प्रश्न लिखवा रहा हूँ, 10 प्रश्न लिखवा देता हूँ, और 10 प्रश्नों में से जितने भी आप जवाब दे देते हो नहीं होता है तो मैं आप मुझे कमेंट में लिख देना, मैं उन सवालों को वापस कराऊंगा। और लेकिन प्रश्न मैं आपको एसएससी एग्ज़ाम के ही करवा रहा हूँ, जितने भी हमारे पेपरों में प्रश्न पूछे गए हैं। लिखिएगा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये भी CGL 2020 9 मार्च के पेपर में प्रश्न पूछा गया है। 9 मार्च के पेपर में ये प्रश्न पूछा गया। 45 के बाद 63 लिखा है, 63 के बाद 101 लिखा है, 160 लिखा है, उसके बाद में 241, और ये प्रश्नवाचक चिन्ह। विकल्प लिखते जाइएगा, साथ साथ उतारते जाओ। आप कंप्लीट प्रैक्टिस कराऊंगा, आप बस मेहनत करते रहें और रेगुलर पढ़ाई करते रहें। 3-4 दिनों की वजह से हो सकता है आप डिस्टर्ब हो गए हों, आगे आपको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, और कंप्लीट आपको यहाँ पर सिलेबस करवाएंगे। उसके बाद आपकी यहाँ पर पॉलिटिकल की क्लास और लग चुकी है, जो दिलावर सर पढ़ा रहे हैं उसको, उसका लेवल जो होगा हमारा राजस्थान पुलिस से लेकर पटवार, ग्राम सेवक, एनीवन, स्टेट का हो चाहे सेंटर का एग्ज़ाम हो, CGL का हो चाहे आपका RS का हो, IS, हर एक लेवल को ध्यान में रखते हुए दिलावर सर ने हमें यहाँ पर यानी कि सेवाएं दे रहे हैं। और उसके लिए आप थोड़े से मेहनत करें, आप अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दूसरा प्रश्न हमारा ये है, यहाँ लिखा है 2-6, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। 30 लिखा है, 62 लिखा है, 126 है, उसके बाद में 250 है, और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है। ऑप्शन दे दिए इसके 501, बी में 482, सी में 502 और डी में 504। क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा,
ये 2017 में पूछा है एसएससी में। 1 है, 3 है, 6 है, 11 है, 18 है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। ऑप्शन है 27, बी में 28, 29 और डी में 31। उम्मीद करूंगा कि अगर आप इन प्रश्नों को हल कर लोगे तो मैं समझूंगा कि आपने अच्छे से यहाँ पर पढ़ाई करी है और कोई ज़्यादा कोई टफ प्रश्न नहीं है। हमारे पेपरों में ये प्रश्न पूछे गए हैं, आप मेहनत करते रहिएगा, हम आपको मेहनत कराएंगे। यहाँ पर ये है 45, 29, प्रश्नवाचक चिन्ह 89, 89 और इसके विकल्प यहाँ पर रख देता हूँ 72, 43, बी में है 63, 53, सी में है 56, 62, डी में है 67, 55। लिख लिया होगा आप। मैं इनको हटा देता हूँ। मैं 10 प्रश्न आपके लिए लिखवा रहा हूँ और इन 10 प्रश्नों की प्रैक्टिस करके लानी है आपको। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा यहाँ पर है 6, 18, ये 54, प्रश्नवाचक चिन्ह ये दिया है 1458 दे दिया। ऑप्शन 164, बी में 160, 168, 162। और आप ध्यान रखें, ये जो क्लासें चल रही हैं सभी एग्ज़ामों को ध्यान में रखते हुए चल रही है हमारी। एनटीपीसी हो, चाहे एसएससी हो, चाहे कोई राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे दिल्ली पुलिस दो, कोई से भी स्टेट पुलिस दो, आपके सब के लिए बेनिफिशियल है ये। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो भी है हमारा 5 छठा जो भी ये लिखा है 2, 8, 16, 128, प्रश्नवाचक चिन्ह, उसके बाद ऑप्शन है इसके क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 2, 8, 40, प्रश्नवाचक चिन्ह और 1680, 13,440। ऑप्शन है 80, बी में 120, सी में 160 और डी में दिया मेरे भाई इसको 240। आप 1 मिनट उतारिएगा। फटाफट उतारिएगा। और लिखेगा। ये 7 मार्च के पेपर में पूछा गया है 2020 में। सीजीएल के पेपर में प्रश्न पूछा है 19, 22, 27, 34, 45, 58 और प्रश्नवाचक चिन्ह। ऑप्शन है 67, 78, उसके बाद में 75 और 73। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 14, 18 और 277 और इसके ऑप्शन दिए हैं वो हैं 18, 16, 485, बी में 24, 20, 576। यानी कि ऐसा समूह देखना आपको कौन सा है। ये भी सीजीएल 2020 में पूछा है। ठीक है, अब देखो एक प्रश्न हमसे ये पूछा गया है, यानी कि इस तरह से भी एग्जामिनर ने पूछा है कि कौन सा पद गलत है, कौन सा पद गलत है। क्वेश्चन है ये 2, 6, 14, 30, 62,
126 और 250, इनमें कोई एक पद ऐसा है जो गलत है, यानी कि वो सही श्रृंखला नहीं बना रहा है, तो आप उसको पहचानिए वो कौन सा है और कौन सा नहीं है। क्लियर? देखिए भाई, शायद एक अपना पीछे एक प्रश्न यही लिखा था, शायद उसमें एक गलती हो चुकी है। अपन ने यहाँ पर एक सवाल दिया था और उस सवाल में मैंने यहाँ 250 भी लिखा था और फिर उसके ऑप्शन दिए थे 500 500। शायद वो सवाल नहीं था, वो सवाल यही था। वो आप वहाँ से उस सवाल को हटा लेना और इस सवाल को कर लेना। क्लियर है? ये है वो सवाल। वहाँ पर मैंने हो सकता है वो ज़्यादा लिखवा दिए हो, वो वहाँ पर भी यही पूछना था कि हमें कौन सा पद गलत है, लेकिन मैंने वहाँ श्रृंखला बनाकर आगे बढ़ा दिया और वो पॉइंट यहाँ पर जो था वो गलत हो चुका था। कोई नहीं, आप इस प्रश्न को, ये था वो प्रश्न, क्लियर, लिख लें। उस प्रश्न को आप खुद बना लेना, अगर मान लो कि उसको बनाना चाहते हो तो इसके हिसाब से बना लेना आप और फिर लिख लेना। अगर उसको हल सही करना चाहते हो तो उसकी जगह आप यहाँ पर लिखोगे क्या, 254 लिखने के बाद में आप उसके ऑप्शन भी चेंज कर लेना। ठीक है, जो पैटर्न है वो पैटर्न तो बन गया, लेकिन यहाँ पर अपने पिछले प्रश्न में जो लिखवाया 250 लिखवा दिया था, उस 250 को आप हटाकर वह उसकी जगह आप क्या लिख लो, 254, और उसके विकल्प भी बदल लेना। ठीक है, हाँ, अगला प्रश्न लिखेगा। और ये हमारा 10+2 में पूछा गया प्रश्न है। ये लिखा है 5, 16, ये 51, 158, प्रश्नवाचक चिन्ह, 481, 465, 441, 478। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8, 24, प्रश्नवाचक चिन्ह, 80 और ये 120। ऑप्शन 48, बी में लिखा है 40, सी में 54 और डी में 72। क्लियर? कोई डाउट? तो चलिए, आज के लिए हमारे इतने ही प्रश्न होंगे। आप इन प्रश्नों को हल करिएगा और जो नहीं हो वो आप कमेंट में लिखते हैं। और अगर मान लो कि अभी कमेंट में भी नहीं आ रहे हैं तो मैंने आपको नंबर दिए थे कि आप व्हाट्सअप कर सकते हो। आपके लिए मैंने नंबर दिए थे 77 42 54 51 74। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो या उसमें टेलीग्राम में सेंड कर सकते हो। जैसे भी आपकी इच्छा हो ऐसे कर सकते हो, बट आप मुझे बता देना कि ये सर ये सवाल में मिस्टेक है या ये हमसे हल नहीं हुआ। आगे हम इसकी चर्चाएं कल करते हैं। आज के लिए इतना ही है। ठीक है।